हेलो एवरीवन। सीजी व्यापम के द्वारा मई और जून के महीने में कई परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। इसमें दोनों तरीके की परीक्षाएं शामिल होने जा रही हैं, जिसमें प्रवेश परीक्षाएं भी होंगी और भर्ती परीक्षाएं भी होंगी। इन परीक्षाओं का आयोजन किन तिथियों को किया जाएगा, इनका फॉर्म कब तक आएगा, परीक्षा केंद्र कहां बनाए जाएंगे और साथ ही साथ एग्जाम की डेट क्या होने वाली है, इन सारी चीजों को लेकर के आज के इस सत्र में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप भी यहां पर सीजी व्यापम से जुड़ी परीक्षाओं को तैयारी में लगे हुए हैं और आपको भी अभी तक अपनी परीक्षा संबंधी तिथियों को लेकर के अभिज्ञता है, जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हम डिटेल से सभी यहां पर परीक्षाओं के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं हैं जो अगले 2-3 महीनों में यहां पर होने वाली हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पे एक आर्टिकल भी इसको लेकर के आया हुआ है कि गर्मी भर में होंगी प्रवेश और भर्ती परीक्षाएं, जिसमें पीईटी का होना है, पैट है, पीपीटी है, पीएमसीए है, प्री बीएड है, डीएड है, और इन सभी को लेकर के क्या आवेदन प्रक्रिया है, उनका शेड्यूल क्या होगा, उसको हम यहां पर देखेंगे। अब छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो स्कूल यूनिवर्सिटी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो इसके बाद क्योंकि अच्छे खासे आपको अलॉटमेंट मिलते हैं सेंटर्स बनाने को लेकर के, इसलिए एंट्रेंस और भर्ती परीक्षाएं ज्यादातर आपको गर्मी में आयोजित की जा रही हैं, और इन सभी भर्ती परीक्षाओं को लेकर के हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पर जो इंपॉर्टेंट और अपकमिंग जो एग्जाम है आपके, पहला हम बात कर लेते हैं प्री बीएड और प्री डीएड की। इन परीक्षाओं को लेकर के देखिए, जो आवेदन की तिथि हो सकती है 28 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक शाम 5 बजे यहां पर इनका लास्ट जो फॉर्म फिलअप करने की डेट आपको रहेगी लास्ट। त्रुटि सुधार करने की जो प्रक्रिया रहेगी, आपको 26 अप्रैल से 28 अप्रैल 2 दिन का समय दिया जाएगा। शाम 5 बजे तक आप यहां पर इन परीक्षा के फॉर्म आकर इनको फिलअप करिए, और अगर कोई समस्या रह जाती है, त्रुटियां रह जाती है, तो उसे 26 से 28 अप्रैल तक उसे ठीक कर लीजिए। उसके बाद परीक्षा की तिथि 22 मई को यहां पर इन परीक्षा की तिथियों का आयोजन होगा, यानी कि मई में लास्ट मई तक यहां पर आपकी परीक्षा होने जा रही है। और प्री बीएड की जो परीक्षा होगी सुबह 10 बजे से शुरू होगी, 12:12 तक चलेगी। और डीएलएड की जो परीक्षा होगी वो दोपहर में होगी, 2 बजे से लेकर के 4:15 तक। ये दोनों ही परीक्षाएं जो होंगी सभी 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएंगी, और इनका जो एडमिट कार्ड होगा वो 14 मई को वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। यानी यदि आप प्री बीएड और प्री डीएड की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहां पर फॉर्म जो है वो फिलअप करना शुरू कर दीजिए, और बाकी जो डिटेलिंग है उस पर ध्यान दीजिए, उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन बनाइए। एक एग्जाम शेड्यूल को लेकर के अपना एक टाइम टेबल सेट करिए, और यहां पे जो सिलेबस है उसको यहां पे कंप्लीट करिए, लगातार उसमें प्रिपरेशन करिए। कोई भी यहां पे जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए यहां पर आते हैं दूसरी परीक्षा को लेकर के। दूसरी जो परीक्षा यहां पर है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जिसको हम पैट कहते हैं, और दूसरा है पीवी पैट। पैट और पीवी पैट को लेकर के ध्यान दीजिएगा। आवेदन ऑनलाइन जो फॉर्म आ जाएंगे आपके 24 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक यहां पर भरे जाएंगे। शाम 5 बजे तक आपको, जो 21 अप्रैल को शाम 5 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। त्रुटि सुधार 22 से 24 अप्रैल तक के आपको समय मिलेगा, 2 दिन का, जहां पर आपको फॉर्म में कोई गलती हुई है तो उसे ठीक करिए जाकर के। परीक्षा किस दिन आयोजित होगी, तो 15 मई को होगी, और सुबह 9 से लेकर के 12:15 तक 3 घंटे 15 मिनट का ये एग्जाम होगा, और आप यहां पर इस एग्जाम को जाकर क्लियर करके आए। परीक्षा केंद्र जहां होंगे सभी जिला मुख्यालयों में होंगे, यानी कि जितने भी स्टेट्स हैं सभी में यहां पर सीजी में आपको एग्जाम कराया जाएगा। तो फ्री होकर आराम से यहां पे प्रिपरेशन करिए। फॉर्म आ चुके हैं तो उसको फिलअप करना शुरू करना है, और साथ ही 15 मई तक यहां पर आपको लास्ट समय बचा है, तो उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाकर प्रिपरेशन में जुटिए। अगली परीक्षा इंजीनियरिंग और फार्मेसी प्रवेश परीक्षा, जिसको हम पीईटी कहते हैं और पीपीएचटी कहते हैं। इन दोनों के आवेदन की जो तिथि है 20 मार्च से 17 अप्रैल तक है। फॉर्म भरे जाकर के शाम 5 बजे तक 17 अप्रैल को लास्ट डेट है, जहां पर आपको अपने फॉर्म को भर सकते हैं। त्रुटि सुधार के लिए आपको 18 से 20 अप्रैल तक शाम को 5 बजे तक ये समय मिलने वाला है। और परीक्षा की तिथि बता दें, 8 मई को है पीटी की प्रवेश परीक्षा, जो कि 9 से 12:15 तक है। वहीं पीपीएचटी परीक्षा तो है 2 बजे से लेकर के 5:15 तक रहने वाली है। एग्जाम सेंटर कहां पड़ेंगे, तो एग्जाम सेंटर सभी 33 जिला मुख्यालयों में यहां पर रहेंगे, तो अपने समय आपके पास अच्छा खासा है, प्रिपरेशन करिए और तैयारी में जुट जाइए। चलिए अगली 3 परीक्षाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं। इसमें से एक परीक्षा है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा परीक्षा, पीपीटी जिसको हम कहते हैं। इसके आवेदन की जो तिथि है 13 मार्च से लेकर के 11 अप्रैल तक है। फॉर्म को फिलअप करिए, सभी भी आपके पास समय है। अगर आपने अब तक फॉर्म को नहीं भरा है, शाम 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। त्रुटि सुधार के लिए 12 से 14 अप्रैल तक के लिए आपको समय दिया गया है, और यहां पर इस समय का उपयोग करिए। पहले तो फॉर्म को गलत मत भरिए, और अगर आपको हो भी जाता है तो 2 दिन में जाकर उसे पहले ठीक करिए, नहीं तो फॉर्म निरस्त हो जाएगा, परीक्षा नहीं दे पाएंगे। परीक्षा की तिथि बता दें, 1 मई से सुबह 9 बजे से लेकर के 12:15 तक रहने वाली है, और सभी 33 जिला मुख्यालयों में एग्जाम सेंटर्स होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परीक्षा आराम से आप दे सकते हैं।
इसके बाद आती है प्रारंभिक परीक्षा एमसीए और पीएमसीए परीक्षा, और इसके आवेदन की जो तिथि है 13 मार्च से 11 अप्रैल तक है, शाम 5 बजे तक। तो इस फॉर्म को भी आ चुका है, फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है। त्रुटि सुधार 12 से 14 अप्रैल है, परीक्षा की तिथि 1 मई तक है, दोपहर 2 से 5:15 तक ये परीक्षा का आयोजन होगा। 1 मई को यहां पर आपकी परीक्षा होगी, और परीक्षा केंद्र 2 जगह पर है, एक रायपुर में और दूसरा बिलासपुर में यहां पर बनाया गया है। व्यापम जूनियर इंजीनियरिंग जेई की भर्ती परीक्षा आवेदन की तिथि 1 से 15 जून तक, 1 मई से 15 जून तक यहां पर यह शुरू होगा, और परीक्षा की तिथि जून में यहां पर होगी। तारीख अभी आप घोषित नहीं की गई है, जल्दी इस परीक्षा की तारीख भी यहां पर घोषित की जाएगी। और इसलिए यहां पर जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, फॉर्म आ चुके हैं काफी सारी परीक्षाओं के, सबसे पहले जो काम करना है वो है फॉर्म को फिलअप करना। दूसरा जो काम है, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, जिस दिन परीक्षा की तिथि है उस दिन तक के लिए आपको क्या क्या सिलेबस में है, उस सबको कैसे पढ़ना है, कितना समय देना है, 2 बार रिवीजन का यहां पर जरूर सेक्शन रखना है, और अपनी यहां पे प्रिपरेशन करनी है। पेपर के यहां पे कुछ सेट प्रीवियस ईयर के लगा लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ के जाना है, स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इस एग्जाम को क्लियर करिए। इसके बाद अगर आपको भी कोई त्रुटियां रह जाती हैं, कोई समस्या है, और एग्जाम को लेकर के लगातार आपको कोई भी अपडेट आती है, तो हम यहां पर इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।